हेलो बच्चों, विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए हमने सबसे पहले लिया द्रव्यमान प्रतिशत, जिसमें है W/W यानी कि भार अपॉन भार। अब उसमें बुक में लिखा हुआ है कि अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। अब इसको समझो, बच्चे कहते हैं कि कंफ्यूजन होता है, तो क्या कंफ्यूजन, यहाँ पे बोल रहा है अवयव का द्रव्यमान। अब मान लो हमने यहाँ पे लिया है विलयन का वर्णन में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान, तो ग्लूकोज क्या हो गया, यहाँ पे अवयव हो गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, अगर हम 10% ग्लूकोज के लिए निकालें तो कैसे निकालेंगे, अवयव कौन हो गया यहाँ पे, ग्लूकोज। तो आप लिखोगे ग्लूकोज, ग्लूकोज का द्रव्यमान, ठीक है, ये हो गया ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत में बराबर। अब उसने कहा विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, तो विलयन में दो अवयवी हैं, कौन कौन से, एक विलेय है, ठीक है, और एक है विलायक, ठीक, ये दो अवयव हैं। तो ऊपर जो होता है, हमेशा हमने पढ़ा है कि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी कि जो भी काम होगा वो 100 के अंदर होगा। तो अब अगर हमें 100 के अंदर करना है तो दो चीज़ों से मिलके टोटल कितना होना चाहिए, 100। तो हमें जब हम मार्क्स लेते हैं तो कैसे लेते हैं, 100 में से जो मार्क्स आते हैं, जो टोटल नंबर होता है वो नीचे होता है और जो मार्क्स आते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, तो अवयव दो हैं, विलेय और विलायक, तो हम ऊपर जो अवयव आएगा वहां पे आएगा विलेय। तो अगर हम लिखे विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, तो विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित अवयव कौन है, विलेय, तो यहाँ पे आ जाएगा विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, यहाँ पे आ गया विलेय का द्रव्यमान इंटू 100। अब अगर हमने यहाँ पे, उसने कहा कि विलयन का कुल द्रव्यमान, तो विलयन कब बनेगा, जब विलेय प्लस विलायक, तब बनेगा विलयन। तो विलयन का कुल द्रव्यमान, तो यहाँ पे आ जाएगा विलयन का कुल द्रव्यमान। जैसे हम इसकी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो 10% की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्लूकोज प्लस जल, ठीक, तो ये हो गया विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है। तो अवयव से मतलब है जिस चीज का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया विलेय का द्रव्यमान, ठीक है। अब इसका द्रव्यमान आ गया, तो यहाँ पे हमें 10% की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर ग्लूकोज का द्रव्यमान देखें तो 10% है, इक्वल टू विलेय कितना हो गया हमारा 10, और विलायक कितना होना चाहिए 90, यानी कि 10 ग्राम हमारा होना चाहिए ग्लूकोज और 90 ग्राम होना चाहिए हमारा जल। तो क्या बन जाएगा 100% ग्लूकोज का विलयन, ग्लूकोज का विलयन, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अगर हम इस तरीके से इसको समझेंगे तो क्वेश्चन को कर पाएंगे। हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, अगर आप इसको क्वेश्चन के उसमें देखोगे तो 10% है, तो हमने ये 10% लिख लिया, यहाँ पे ये हो गया 10 इक्वल टू विलेय की हमें मान लेते हैं ए, और विलेय प्लस विलायक क्या हो गया हमारा, कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू 100, ठीक। तो यहाँ पे 10% बराबर, यहाँ पे ले लेंगे हम 100 इंटू 100, और यहाँ पे ए ले लो, तो 100 से 100 कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, ए बराबर 10 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। अवयव से मतलब है जिसका भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसका हमें ऊपर विलेय का रखना है, नीचे विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन की मात्रा रखना है, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ओके।